परमात्मने नमः। दूसरा अध्याय। संसार अध्यात्म सत्ता से भिन्न नहीं है। सूत्र 1। राजा जनक को अष्टावक्र का उपदेश सुनते ही आत्मज्ञान हो गया। वे कहते हैं, मैं निरंजन निर्दोष हूँ, शांत हूँ, बोध हूँ, प्रकृति से परे हूँ। आश्चर्य है, किंतु मैं इतने काल तक मोह द्वारा ठगा गया। ज्ञानी अष्टावक्र के संपर्क में आते ही राजा जनक का भी ज्ञान दीपक जल उठा, जिससे उनका समस्त अज्ञान का अंधकार विलीन हो गया। वे आत्मसत्ता में प्रतिष्ठित हो गए। उनका मोह, ममता, तृष्णा, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, अहंकार आदि सारा भ्रम की भांति दूर हो गया। उनकी संपूर्ण दृष्टि बदल गई। यह समस्त संसार स्वप्नवत हो गया। जिस प्रकार स्वप्न से जागने पर स्वप्न में देखी गई समस्त माया विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जनक को आत्मज्ञान के बाद यह सृष्टि माया व भ्रमवत प्रतीत होने लगी। अब वे अपने को संसारी न समझकर आत्मा समझने लग गए। शरीर, मन, प्रकृति से संबंध छूट गया। वासना विलीन हो गई, आसक्ति मिट गई। एक नए जीवन का सूत्रपात हो गया। यह सब कुछ अकस्मात नहीं था, वरन जनक समझ भी नहीं पाते। पूर्व पात्रता थी, शक्ति के अवधारणा की क्षमता थी, तो भी वे चौंक गए और कहने लगे कि आश्चर्य है, मैं आत्मरूप हूँ, अतः मैं निरंजन निर्दोष हूँ, आत्मा की भांति शांत हूँ, स्वयं बोध हूँ, साक्षी हूँ, प्रकृति से परे हूँ। मैं इतने काल तक बस मोह के द्वारा ठगा गया हूँ। यह मोह ही वास्तव में ठगने वाला है। सारे संसार को इसी ने ठग रखा है, जिससे वास्तविकता का ज्ञान नहीं हो पाता। कबीर ने भी कहा है, माया महाठगनी मैं जानी। यह माया मोह ही है, जिससे संसार जैसा है वैसा न दिखाई देकर भिन्न प्रकार का दिखाई देता है। जनक का यह माया का आवरण दूर हो गया। वे अपने स्वरूप को पहचान गए। यही गुरु महिमा है, जो लोहे को स्वर्ण बना देता है, एवं शिष्य की भी पात्रता है, जो स्वयं को बदलने को तैयार है, खुला है। जनक अब अपने को निर्दोष कहते हैं। पाप, पुण्य, कर्म आदि का समस्त माया जाल टूट गया। यह माया जाल केवल अहंकार के कारण है, जिससे मनुष्य अपने को कर्ता समझता है। जब कर्तापन खो गया तो कृत्य का पाप पुण्य उसे कैसे लग सकता है। ज्ञान रूपी अग्नि में सभी भस्म हो जाते हैं। यथार्थ का ज्ञान ही पर्याप्त है। यह सब सद्गुरु की उपस्थिति से ही घटा। गुरु ने कैलेलिटिक एजेंट का कार्य किया। पता भी नहीं हिला और विस्फोट हो गया। घाव भी नहीं हुआ और शल्य क्रिया पूर्ण हो गई। ऐसे ही हुआ विवेकानंद के साथ, ऐसा ही अन्य ज्ञानियों के साथ। जनक ऐसा अनुभव करने लगे जैसे शरीर से वस्त्र उतार दिए गए हों, सांप ने केचुली उतार दी हो। सिंह का बच्चा भेड़ों के समुदाय में पलने से अपने को भेड़ ही समझने लग गया था। घास पात खाकर वह भेड़ के समान ही हो गया। किंतु जब उसने पानी में अपना चेहरा देखा, सिंह की आवाज़ सुनी, खून का स्वाद एक बार उसे आया कि उसे भीतर का सिंह जाग उठा, तथा वह वैसी ही गर्जना कर भेड़ों के समूह को छोड़कर सिंहों के साथ वन में चला गया। यह था स्वयं की सुप्त प्रतिभा का जागरण एवं गुरु की महिमा, जिससे अपने स्वरूप को पहचान लिया। खोई स्मृति जाग गई। गुरु ने सिंह बनाया नहीं, केवल उसके स्वरूप का बोध कराया। यही है आत्मज्ञान का स्वरूप, यही है निज स्वरूप, जिसे पहचानना मात्र है। सूत्र 2। जैसे इस देह को मैं अकेला ही प्रकाशित करता हूँ, वैसा ही संसार को भी प्रकाशित करता हूँ। इसलिए तो मेरा संपूर्ण संसार है अथवा कुछ भी नहीं है। राजा जनक आगे अपने आत्मज्ञान की अभिव्यक्ति देते हुए कहते हैं कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ, अतः यह मेरी देह मुझसे ही प्रकाशित है।
यही आत्मा मैं हूँ, वही संपूर्ण जगत की भी आत्मा है। अतः यह संपूर्ण जगत भी मेरे ही प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, अर्थात आत्मरूप चैतन्य तत्व से प्रकाशित हो रहा है। इसलिए यह संपूर्ण संसार मेरा ही आत्मा या ब्रह्म स्वरूप है, या मेरा कुछ भी नहीं। अर्थात जिसे अहंकार एवं मोह के वश अपना कहता था, वह कुछ भी नहीं है। सभी ईश्वर हैं, आत्मा से पृथक इस जगत का अस्तित्व नहीं है। अर्जुन उलझी हुई मन स्थिति का था। क्षत्रिय होने में उसमें अहंकार अधिक था, इसीलिए वह 1000 प्रश्न उठाता है, विभिन्न तर्क देता है, किंतु तत्वज्ञान को ग्रहण नहीं करता। जनक न तर्क देते हैं न प्रश्न करते हैं, क्योंकि उनकी भूमि पहले से ही तैयार थी, पात्रता पूर्ण थी, इसलिए उपदेश को सीधा पी गए। एकदम केंद्र था, उस मूल सत्ता का स्मरण लौट आया, यही सभी आश्चर्य ही था। ओम शांति शांति शांति।